उर्दू उपसर्ग भाग 24 यानी साबिक़े हिस्सा 24 उर्दू प्रीफिक्सेस पार्ट 24। काबिले इनक़िसाम। काबिले इनक़िसाम का मतलब है बंटवारे के काबिल, विभाजन के काबिल, विभाज्य, बंटवारे योग्य, बांटने के लायक, वितरण किए जाने के योग्य, वितरणीय। काबिले इनक़िसाम। फिर काबिले इन्फ़िकाक। काबिले इन्फ़िकाक का मतलब है वो चीज़ जो बंधन से आज़ाद हो सकती हो, जो चीज़ अगर रहन रखी हुई है तो छुड़ाई जा सकती हो, उसको कहते हैं काबिले इन्फ़िकाक। फिर काबिले इन्फ़िसाख़। उच्चारण ख़ास तौर पर सुनिएगा, तलफ़ुज़ पर ध्यान दीजिएगा। काबिले इन्फ़िसाख़ मतलब वो वचन, वो प्रतिज्ञा, वो अहद जिसको तोड़ा जा सके, वो फ़ैसला जो रद्द किया जा सके। काबिले इन्फ़िसाख़। फिर काबिले इम्तिहान यानी वो जिसका इम्तिहान लिया जा सके, जिसकी परीक्षा ली जा सके, जिसकी परीक्षा ज़रूरी हो, काबिले इम्तिहान। फिर काबिले इमदाद जिसकी मदद की जानी चाहिए, जो मदद किए जाने के योग्य हो, परेशान, लाचार, बेसहारा, दुखी, यानी जिसको सहायता की ज़रूरत हो, काबिले इमदाद। फिर काबिले इल्तिफ़ात। काबिले इल्तिफ़ात का मतलब है वो शख्स जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना ज़रूरी हो। फिर काबिले इल्तवा। काबिले इल्तवा का मतलब है वो मसला, वो समस्या, वो प्रॉब्लम जिसको टाला जा सके, जिसको स्थगित किया जा सके, जिसको स्थगित किया जाना ज़रूरी हो, जिसको टाला जाना ज़रूरी हो, काबिले इल्तवा, जिसको मुलतवी किया जाना ज़रूरी हो। फिर काबिले इश्तिबाह। काबिले इश्तिबाह का मतलब है वो जिस पर शक किया जा सके, मशकूक, शंकास्पद, संदेहजनक। काबिले इश्तिबाह यानी जो शक किए जाने के काबिल हो। फिर काबिले इस्तेमाल या काबिले इस्तेमाल यानी जो इस्तेमाल के योग्य हो, जो प्रयोग के काबिल हो, जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जिसका प्रयोग किया जा सके, जिसका इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी हो, प्रयोज्य। काबिले इस्तेमाल। फिर काबिले उबूर। असल में काबिले उबूर है लेकिन ऐसे न बोल सकें तो काबिले उबूर, जिसको उबूर किया जाना चाहिए, जो उबूर किए जाने के काबिल हो। उबूर का मतलब पार किया जाना, तो काबिले उबूर पार किए जाने योग्य, जिसके आर पार जाया जा सके, जिसको लांघा जा सके, लांघना, लंघनीय। इसके बाद काबिले एतिबार। ऐसे न बोल सकें तो काबिले एतिबार बोल लीजिए। काबिले एतिबार का मतलब है वो जिसका एतिबार यानी भरोसा यानी विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, विश्वस्त। और यही अर्थ काबिले एतिमाद का भी है। काबिले एतिमाद न बोल सकें तो काबिले एतिमाद। इसका मतलब भी वही है जो पहले बताया, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त, विश्वसनीय, विश्वास पात्र वग़ैरह। और फिर काबिले एतिराज़। एतिराज़ न बोल सकें तो एतिराज़। काबिले एतिराज़ का मतलब है वो बात जो एतिराज़ के लायक हो, जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए, आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनेबल, गलत बात वग़ैरह। तो बस दोस्तों आज इतने ही शब्द हैं, लेकिन ऐसे शब्द और भी हैं मेरे पास जो काबिल से शुरू होते हैं। तो अगली मुलाकातों को भी ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। मैं मुईन शम्सी हूँ, ये चैनल है अल्फाज, आवाज़, अंदाज़। सलाम हिंदुस्तान।